हाय गाइस, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ सफलता क्लास। आप सभी का स्वागत है सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पे। प्लीज ज्वाइन दिस सेशन विद मी एंड टुडे आवर सेशन इज ऑल अबाउट द टॉप 20 questions based on number series, but this is the part 1 class because we have to discuss the questions based on part 1 means number series के दो part missing and wrong में missing series. So everybody please join the session and also share this session in your group so that maximum will join and learn some tips and techniques based on the number series. Very important for all of you guys because 5 question आएंगे and for this topic that 5 question, that 5 question you can solve in maximum in 2 minutes. That is also possible for this exam. Okay, so guys get ready for the session. So daily you have a session at 3 p.m. so this is the important for all of you because yesterday I think I already discussed the quadratic equation, before that the simplification. So it's time for the number series. So we have two different session, two separate session for number series. One is missing, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, one is missing and one is wrong. Okay, so for exam point of view any of the shift कोई भी एक आएगा. अगर missing term आएगा तो 5 missing आएंगे, if wrong will come 5 wrong will come. Okay, so guys session will start in 2 minutes. After 2 minutes we'll start the session. पहले क्या करो, सबसे पहले सफलता के ऐप को डाउनलोड कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और कोर्स के बारे में भी डिटेल में मिलेगा. जैसे फ्री में पीडीएफ, यू कैन गेट द मॉक्स, फ्री मॉक्स, यू कैन गेट द फ्री वीडियोस, यू कैन गेट द ई बुक्स फ्री, यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ ऑल कोर्सेज. और उसके बाद उसमें आप एनरोल करा लोगे तो उसका डिटेल भी आपको दिख जाएगा, जो क्या क्या कोर्स के अंदर कौन कौन सी क्लासेज है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर और दैट रिस्पेक्टिव कोर्सेज. ओके, so that is the important for all of you. So please download the Safalta app and get the details from the PDF. या पे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे चले जाओ, either you can go with the प्ले स्टोर, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, सो गाइस विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द थिंग एट द एंड ऑफ क्लास, जिसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द कोर्सेज रनिंग ऑन, कौन कौन से नए बैचेज आ रहे हैं. विल डिस्कस इन डिटेल विद द फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स. ओके, बट इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन, नथिंग एल्स. ओके, so guys get ready for the session. I am going to discuss the number series with basic concept as well as the type of number series, pattern of number series, then come back to the question. Okay, so get ready for the session. Please also share this session in your group. maximum को ज्वाइन करने दीजिए ताकि सेशन के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आए और उस पे क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपको मैं टेक्निक बताऊंगा, क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि बहुत को अभी भी 5 आउट ऑफ 5 2 या 3 नंबर ही आते हैं, जबकि 5 में 5 आना चाहिए, मिसिंग में, रॉन्ग में 3-4 1 2 छूट जाता है कभी कभी. बट आई एम गिविंग यू कॉन्सेप्ट, बेसिस ऑन दैट यू कैन क्रैक द क्वेश्चन इमीडिएटली. ओके, बट यू नीड दैट ट्रिक, दैट्स व्हाई. चलो, सो 3 मिनट हो गया, लेट मी स्टार्ट द सेशन. सो गाइज टॉप 20 नंबर सीरीज, तो अब इसमें आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा. खुशी मिश्रा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू. ज्वाइन द सेशन खुशी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल guys, in number series there are 3 types of number series. One is missing, ध्यान से देखना, one is missing, second one is wrong and third one is dual. अब ध्यान से सुनो, जो dual होता है या फिर डबल नंबर सीरीज जो होते हैं, दिस विल आस्क इन योर मेंस एग्जाम, नॉट इन प्री एग्जाम. फॉर प्री में आपके लिए, प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है. फॉर एनी बैंकिंग पीओ एग्जाम, फॉर एनी क्लर्क एग्जाम, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पीओ पॉइंट ऑफ व्यू, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, एंड दिस इज द मेंस, this is the level of mains. Okay, so now listen, everybody listen carefully what I am going to tell you. So three types of series. ठीक है, out of these 3 types of series, first know the pattern of the series. पैटर्न बहुत जरूरी है. तो ये जो 3 नंबर सीरीज है, कोई भी नंबर सीरीज हो उसके लिए पैटर्न जानना जरूरी है. सो पैटर्न आई एम राइटिंग डाउन हियर. सो फर्स्ट नो द कॉन्सेप्ट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, पैटर्न, क्योंकि जो पैटर्न है उसी के बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे. So basically pattern are like, you can say first ascending or descending order, ascending or descending order. ठीक है, ascending and descending first type. I will give you the example, don't worry. Okay, so first is ascending or descending. Second is basically your alternate or reverse pattern, alternate और reverse pattern. ठीक है, these are the pattern, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा. ठीक है, ध्यान से देखना. थर्ड वन इज डेसिमल पैटर्न. ओके, डेसिमल पैटर्न आएगा. फोर्थ वन इज नंबर पैटर्न. नंबर का एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. ठीक है, नंबर पैटर्न. ठीक है, एंड लास्ट वन इज बेसिकली ब्रैकेट पैटर्न, बट बहुत को आइडिया नहीं है ये ब्रैकेट पैटर्न क्या होता है, वो मैं बता रहा हूं, मैंने नाम रखा ब्रैकेट पैटर्न. ठीक है,
तो वो अभी नहीं, वो आगे के लिए मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, ठीक है। ब्रैकेट पैटर्न, आई थिंक इसके बाहर कोई पैटर्न नहीं है जो पेपर में आएगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। नाउ व्हाट आर द पैटर्न, क्या होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पैटर्न। तो लिसन, सपोज आई एम राइटिंग 12, 18, 36, 102, 360 and then next term. So what is that next term? This next term is your find out new term, that is the missing term. So ascending means बढ़ते क्रम में। अब देखो ये बढ़ रहा है, अब लॉजिक कुछ भी हो सकता है, बट लॉजिक शुड बी फाइन, ठीक है। इफ आई जस्ट रिवर्स दिस सीरीज, तो इसको मैं अगर रिवर्स कर दूं तो डैश 360, 102, 36, 18 and 12. So this is a descending order series. Yes सर, आपकी क्लास में कैसे खुशी मिश्रा अभी आप हो पता नहीं, ठीक है, ओके, बट और भी है, बट कुछ लिख नहीं रहे हैं, डोंट वरी, ओके। 5 आर वॉचिंग, बट बाकी सब अभी देख रहे हैं क्या हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी खुशी, यू कैन ज्वाइन, देखो टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज असेंडिंग एंड दिस इज डिसेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो जनरली क्या होता है बच्चे, इधर यू कैन अप्लाई द मल्टीप्लीकेशन समटाइम, इधर यू कैन टेक द डिफरेंस जो बुक में दिया है, यू कैन सॉल्व यूजिंग योर मेथड, ठीक है, बट विल कम बैक टू दैट, अभी नहीं, क्योंकि डिजिट चेंज हो जाएगा। सबसे पहले पैटर्न को सीखना है, तो दिस इज द फर्स्ट पैटर्न। सेकेंड पैटर्न इज व्हाट, दैट पैटर्न इज ऑल्टरनेट और रिवर्स पैटर्न। तो ऑल्टरनेट पैटर्न ऐसा होता है, सपोज आई एम राइटिंग 15 फर्स्ट डिजिट, फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया 18, तो यहाँ पे अगला आपका 16, फिर मैंने यहाँ लिख लिया 19, तो फिर यहाँ पे मैंने लिख लिया डैश एग्जाम्पल। तो देखो ऑल्टरनेट का मतलब 15, 16, 17, और यहाँ पे 18, 19, 20। सो ऑल्टरनेट पैटर्न मतलब एक को छोड़ के, तो डिसेंडिंग एंड असेंडिंग बोथ, ये प्लस माइनस। सो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्लब हो गया, ठीक है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो यू कैन से दिस इज द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पैटर्न। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये क्लब होके ये बन गया ऑल्टरनेट पैटर्न, ठीक है। नाउ बस एग्जाम्पल आप देखते रहो क्या मैं बता रहा हूं, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन तो आएगा तो बस आप बनाना शुरू करोगे, बट पता भी तो होना चाहिए कैसे बनाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। थर्ड ने बेसिकली यू कैन से जो रिवर्स पैटर्न। व्हाट इज रिवर्स पैटर्न? अब सुनो, रिवर्स नाम ही है रिवर्स पैटर्न, ठीक है। रिवर्स हो गया, जैसे मैंने 2 लिखा, देन यू कैन राइट 3, देन 5, देन 8, देन 13 एंड देन नेक्स्ट। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। रिवर्स पैटर्न में ये होता है, जनरली क्या होता है जब नंबर पैटर्न आता है, नंबर सीरीज, तो हम लोग बस स्टार्ट कर देते हैं करना, कभी ध्यान से नहीं देखते हैं व्हाट आर द क्लू बिहाइंड द क्वेश्चन। अगर मैं 2 में 3 ऐड करूं तो नेक्स्ट टर्म 5 आ गया, अगर मैं 3 में 5 ऐड करूं तो नेक्स्ट टर्म 8 आ गया, 8, 5, 13, 13, 8, 21। सो नेक्स्ट टर्म में लास्ट टर्म प्रीसीडिंग जो टर्म है उसको ऐड करेंगे, सो द नेक्स्ट टर्म विल कम। सो रिवर्स पैटर्न मतलब आप पिछले वाले को अगले में जोड़ोगे तो उसके नेक्स्ट वाला आएगा, दैट इज द रिवर्स पैटर्न। तो एक अच्छा पैटर्न होता है, बच्चे इसमें भी भूल जाते हैं जो कौन सा पैटर्न है, ठीक है। नाउ कम बैक टू द थर्ड पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सपोज 5 क्वेश्चन आएंगे तो एक डेसिमल आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो डेसिमल पैटर्न इज लाइक into 0.5 plus 0.5 into 1 plus 1 into 1.5 plus 1.5। अब अगला into 0.5 into 1.5 into 2.5, फिर नेक्स्ट into 0.5 minus 1 into 1.5 minus 2 into 2.5 minus 3। मीन्स डेसिमल पैटर्न के लिए सबसे बेस्ट क्लू है, ईदर इन योर क्वेश्चन डेसिमल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ 0.5, 0.25 और ईदर इन योर ऑप्शन, ठीक है, बट क्वेश्चन में दिया है तो डेफिनेटली पैटर्न वही चलेगा। सो पैटर्न इज लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से सर एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल ऐसा है, मैंने दिया 17, 9, 10, फिर यहाँ डैश और यहाँ 35, ठीक है, एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अब है क्या, इसके ऑप्शंस जो दिखेंगे वो आपको दिख जाएंगे डेसिमल में। तो हुआ ये डेसिमल में इसका हाफ एग्जैक्ट नहीं दिखेगा, हाफ, तो 17 का हाफ मीन्स 0.5, 8.5 तो 0.5, सिंपल 9 आ गया। 9 into 1 plus 1 10, yes, 10 into 1.5 plus 1.5, so this is 15 plus ये 17.5, sorry 15 plus 1 ये 16.5, don't say 17.5, this is ये कितना आ गया, this is 15 1 16.5, तो 16.5 से into 2 plus 2, so definitely 35। तो डेसिमल पैटर्न इज
लाइक दैट, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई विद द डेसिमल एंड एडिशन भी सेम, अदरवाइज डिपेंड करता है नंबर पे, कभी सेम नहीं कभी दूसरा भी नंबर आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज द नंबर पैटर्न, नहीं डेसिमल पैटर्न, ठीक है। नाउ कम टू द रेस्ट टू पैटर्न, नहीं एक और पैटर्न, इस पैटर्न को आज डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। आगे नंबर सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है नंबर पैटर्न। होता है क्या, एन स्क्वायर प्लस एन नेचुरल नंबर, एन स्क्वायर माइनस एन, एन क्यूब माइनस एन, एन क्यूब प्लस एन, ठीक है। इसके बाद एन स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस टू, एन क्यूब माइनस वन, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी एन स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस टू, ऐसा भी हो सकता है। सर पता कैसे चलेगा कि कौन सा पैटर्न है? इसी के लिए तो मैं आपको क्वेश्चन अब दूंगा। ये पैटर्न आपको मैं समझा दिया तो इतना दिमाग में हिट, ये प्रैक्टिस से होता है खुशी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, 2 देन 10 देन 30 देन डैश एंड देन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 130। सपोज ध्यान से देखना खुशी, जो आपके मन में क्वेश्चन है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो जनरली बच्चा क्या करता है, 2 इंटू समथिंग प्लस 10 इंटू समथिंग प्लस, और वो मैच ही नहीं किया ऑप्शन से। तो सबसे पहले ऑप्शन इज इंपॉर्टेंट, लॉजिक अगर सही है तो सब कुछ सही है, ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। लिसन एवरीवन, अब 2 है 10 है, तो इसको अगर हम देखें तो ये नंबर 1 का क्यूब प्लस 1 है, ये नंबर इज क्लोज टू स्क्वायर और क्यूब, तो यू कैन यूज द नंबर पैटर्न सीरीज। सो 10 इज क्लोज टू 8, 30 is close to 3 का क्यूब 27, this is close to 4 का क्यूब, this is close to 5 का क्यूब। तो आप देखो इसमें क्या चल रहा है, n क्यूब प्लस n, ओके। सो 1 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 4, 5 क्यूब प्लस 5। तो आंसर इसका दिया रहेगा ऑप्शन में 68। तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अभी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रही हो, बट आई होप आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज डेफिनेटली कंफ्यूजन विल कम, बट अगर आप एबल हो सॉल्व करने के लिए तो आप कर सकते हो। आई होप आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन। सो गाइस गेट रेडी फॉर द सेशन। सेशन स्टार्ट हो चुका है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इस फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस राइट साइड में है। अब आप देखो क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा। अभी देखो 12 मिनट से हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके डिस्कशन को कर रहे थे थ्योरेटिकली, जरूरी था आज के क्लास में, कल नहीं होगा, ठीक है। फाइंड द मिसिंग टर्म। अब आप एक चीज देखो, या तो इसको क्वेश्चन को देख लो खुशी, जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस मेथड को सही से समझ गई तो आप बहुत फास्ट बना सकते हो, जो बच्चा विजुअलाइज नहीं करता। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं तो अगर डिफरेंस छोटा होगा तो हम लोग डिफरेंस ले लेके बना देंगे, और अगर नंबर्स बहुत ज्यादा बड़ा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देन यू कैन मल्टीप्लाई आउटसाइड, दो चीजें चलेंगी, ठीक है। अब इसमें बच्चा लिखा सर 25, फिर पता नहीं फिर क्या कर रहा है, और एक ने क्या किया, बिग बॉस 100, ओके हेलो गुड आफ्टरनून ज्वाइन द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बिग बॉस, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम हियर। अब मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। दिस नंबर इज क्लोज टू 11 स्क्वायर, बच्चा बोला यस। दिस नंबर इज क्लोज टू 12 स्क्वायर, यस। सो दिस नंबर डोंट हैव आइडिया, ये 14 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, और ये 16 का स्क्वायर। अब जो आपने खुशी क्वेश्चन पूछा है, योर क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, जो पता कैसे चलेगा, अब पता चलेगा। देखो अभी बिग बॉस ने आंसर भी दे दिया, दैट्स द गुड अटेम्प्ट, दिस इज द गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड अटेम्प्ट गाइस, बिकॉज दिस इज 11 का स्क्वायर माइनस 1, 12 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर, लेकिन एक मिनट रुको, अभी ठीक है, 14 का स्क्वायर प्लस 1, 15 का स्क्वायर माइनस 1, 16 का स्क्वायर प्लस 1, सो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, सो 169 माइनस 1 168, वेरी गुड बिग बॉस 100, टोटली करेक्ट यू आर। अब एक बच्चा इसको मल्टीप्लाई से भी बना रहा है, एक बच्चा इसको डिफरेंस से भी बना रहा है, ठीक है, और एक बच्चा इसको ओरली बना रहा है। तो कौन सा इसमें फास्ट है, जो ओरली कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसको पता है नंबर पैटर्न सीरीज। अब हम लोग का आदत क्या है, जैसे ही क्वेश्चन आया बस उसको डिफरेंस लेके बनाने में लगे। अरे 3 सेकंड होल्ड तो कर लो, जस्ट होल्ड ऑन। होल्ड करने से क्या होगा, वो चीजें समझ में आ जाएंगी, देन यू कैन अप्लाई इमीडिएट दैट रूल एंड यू कैन गेट द आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, ठीक है। ओके बिग बॉस 100, सौरभ पांडे, अच्छा आपका नाम सौरभ पांडे है क्या? ओके डोंट वरी, बट गुड अटेम्प्ट, टोटली गुड अटेम्प्ट। कार्तिक बिल्लो, ओके कार्तिक आल्सो ज्वाइन, वेरी गुड कार्तिक, गुड टू सी यू। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। प्लीज कार्तिक सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो खुशी, कार्तिक एंड बिग बॉस प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखना क्या हो रहा है, नंबर्स आर इंक्रीजिंग और नंबर्स बहुत बड़े हो रहे हैं। जब नंबर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस हो, ह्यूज डिफरेंस,
then you can multiply. That's simple. So please solve this question. Come on, solve this question, guys. Solve this question. Okay. Okay, Khushi Mishra, I am waiting for your answer, guys. Please solve. So 4439, Big Boss 100, 4439, is it correct? Okay. ओके देखो सिंपल सा चीज है 6 इंटू, अब ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन। देखो आंसर तो सिंपल है, इसका 4th टाइम है, ठीक है। अब ये 4th टाइम है तो ये 5 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो सारा 4th टाइम होगा। अब देखो ये 70 है and this is 280, तो this is 4th time, तो this is 4th time, all are multiple of 4th time। क्लू देखो, क्लू कैसे निकाला, यहाँ पे 4th time है, 11 4 जा 44, तो सारा 4 होगा या 4 5 6 7 8, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ भी 4 है। इफ दिस इज 4 दिस इज 4, इट में भी सारा 4 पे हो, ठीक है। 4439 बिग बॉस, वेरी गुड खुशी, ग्रेट, आई होप यू आर करेक्ट। अब 24 में से 5, 76 में से 5, सही है। तो जब सब में से यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 24 में से 5, ये 76 में से 5, ये भी 5, तो सब में अगर 5 करेंगे तो 44 माइनस 5, तो यूनिट पे तो 39 ही आएगा। वेरी गुड अटेम्प्ट, सुपर अटेम्प्ट, एंड मैं यही चाह रहा हूं जो आप अपने में बिल्ड करो, जो कि टाइम सेव करोगे। टाइम नहीं सेव होगा तो कैसे होगा, ठीक है। वेरी गुड अटेम्प्ट बाय मोस्ट ऑफ यू एंड गुड अटेम्प्ट, सुपर, ठीक है। चलो अब डेसिमल पे है, अब ये क्वेश्चन डेसिमल पे है, बट वेट, अभी रुक जाओ, एक डेसिमल का और क्वेश्चन मैंने लिया है, मुझे देख लेने दो। हाँ, ये बनाओ पहले, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड। दिस इज अ डेसिमल फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 2 डेसिमल क्वेश्चन, बट ये पहला क्वेश्चन है, तो अभी आप थ्योरी के बाद 3rd क्वेश्चन पे हो। सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड गाइस, सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड, देखते हैं किसका आंसर आता है, लेट्स चेक। बिग बॉस प्यू क्लियर, इट्स अप टू यू, क्या आप समझ पाते हो, क्या कर पाते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो गाइज व्हाट इज द आंसर, कम ऑन। देखो ये भी क्वेश्चन तो टफ नहीं है, 6 5 7 इतना तो पता है, डेसिमल यहाँ है और ऑप्शंस में भी डेसिमल। एक मिनट, ऑप्शंस आर रॉन्ग, आई थिंक इसमें गलत ऑप्शन है, ठीक है। डोंट वरी, आई एम गिविंग यू द आंसर, सिंपल। देखो अब ये क्या है, 6 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 प्लस 2, तो 5 इंटू 1 प्लस 2 कर सकते हैं हम लोग। ये 0.5 के बाद 1, तो ये 1.5, तो 7 का 1.5 7.5, तो यहाँ पे देखो ये 7 का, सॉरी ये आ जाएगा 1.5, तो ये यहाँ पे प्लस, अब देखो 7 इंटू 1.5 10.5, नॉट 7.5, 10.5 प्लस 2, यस दिस इज करेक्ट। तो इंटू 2 प्लस 2, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो इंटू 2.5 प्लस 2.5, ठीक है। वेट बिग बॉस, यस, सो आंसर इज not correct because options are wrong. I am giving you the option 67.5, 69.5, 71.5, 70.5 and none of these. Now give me the answer. अब बताओ आंसर क्या आएगा, what is the answer? मैंने ऑप्शंस दे दिए, these are the options. तो what is the answer for this particular question? अब आप ऐसे समझो ना, 27 का 2.5, तो 27 टू 54, 54.5 नहीं, 54 में आप 13.5, तो 67.5, और उसमें अगर 2.5 आप करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए वो आप समझोगे, ठीक है। लेकिन एक चीज है, इसमें 2.5 नहीं होगा, इसमें 2 ही होगा, क्योंकि हमने हर में यहाँ पे
एडिशनल 2 कॉन्स्टेंटली ऐड किया है, सो ओनली 2, so 67.5 प्लस 2, योर आंसर विल कम, सिंपल, योर आंसर विल कम। ठीक है, एनी डाउट? देख लो, किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो। बिग बॉस 71.5 आया है। अच्छा, मैंने बोला 54 और प्लस ये 13.5, तो दिस इज 67.5 में अगर हम ऐड करेंगे दो तो कितना आएगा? 69.5 की 71.5, बिग बॉस 100। ओके, कितना सिंपल है, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन गाइस। 27 का 2 टाइम्स 54, 54 में उसका आधा ऐड करोगे, मतलब 27 का हाफ, तो दैट इज 13.5, तो 13.5 अगर हम ऐड करेंगे तो 67.5, यस। बलकिशन शर्मा, तो उसमें 2 ऐड भी तो करना पड़ेगा, तो आंसर विल कम, सिंपल। ठीक है, अगर आप ये समझ गए, तो अगर आप ये समझ गए हो तो अब इस डेसिमल को बनाओ, ये डेसिमल का पूरा दिख रहा है, एग्जैक्ट पैटर्न है। यस खुशी, नाउ योर आंसर विल करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, नाउ कम बैक टू नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, जो कि आज मैंने थ्योरी में 10 मिनट लगाए हैं, स्टार्टिंग में बताया है डिटेल में कैसे क्या करना है। ठीक है, प्रैक्टिस तो चाहिए, पर डे यू हैव टू प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस, 5 मिसिंग 5 रॉन्ग, तभी अच्छा उसमें बैठेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, नाउ 10.5, 20, 39, 67.5, फिर डैश और फिर 153। अब बताओ क्या आंसर आएगा, व्हाट इज आंसर? सो देखो, डेसिमल ऑप्शन में भी है, क्वेश्चन में भी है, तो इतना फिक्स हो गया डेसिमल चलेगा। बहुत जगह पे डेसिमल नहीं भी होता है तो डेसिमल होता है वहां पे, बट कैच करो आप, इंपॉर्टेंट ये है। तो 10.5 से 20, अब इंपॉर्टेंट है ये है जो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, ले लो डिफरेंस, दिक्कत क्या है, ले लो डिफरेंस। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो अच्छा चाहिए, तो इसमें देख लेते हैं किसका आंसर आ रहा है। व्हाट इज द पैटर्न, एनीवन? व्हाट इज द पैटर्न? आई वांट पैटर्न, नथिंग एल्स। ठीक है, खुशी मिश्रा का आया है सी, कैलकाटा। अच्छा, अब एक ने बोला सर इंटू 2, तो 21 माइनस 1, फिर बोला इंटू 2 तो -1, तो फिर बोला इंटू, फिर यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं इसका 2 करूंगा तो -1 ये है, यहाँ पे 10.5 का डबल 21 माइनस 1 20, 20 का डबल 40 माइनस 1, दिस इज करेक्ट, तो इसका डबल, तो यहाँ तो सेट ही नहीं हुआ। तो इसको आप होमवर्क में रखोगे, जो कि ये बनना चाहिए, क्लास में अभी तक आंसर नहीं आया है। इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। फिर दूसरे ने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंस ले लिया 9.5, फिर यहाँ पे ले लिया, ध्यान से देखना 9.5, यहाँ पे 19, यहाँ पे 39 और कितना हो जाएगा 39 से 20 आपको दिख रहा है, सॉरी 30 भी नहीं दिख रहा है। तो एक चीज आप देखो, यहाँ पे इंटू 2 + 1 हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, अब 39 और 47 67 है, तो 28, एक बच्चे ने बोला सर 28.5, ऐसा कुछ उसने बोला। ठीक है, अब 28.5 तो 9 8 17 और 3 2 5। ठीक है, अब 28.5 का कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैंने दोनों प्रोसेस बताया, अब आप दिमाग लगाओगे आंसर क्या आएगा, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ओके ओके, बिग बॉस बोल रहे हैं मेरा नाम गुरुजी, सफलता क्लास के हर गुरुजी जानते हैं, चरण स्पर्श गुरुजी। अच्छा, सौरभ पांडे, ओके, सौरभ पांडे गुरुजी। चलिए अब आपको मैं उस क्वेश्चन को तो मैंने छोड़ दिया जो कि वहां पे आप अटक गए, अटकना नहीं चाहिए था, और ये क्वेश्चन बनाए, दिस इज योर 5th क्वेश्चन। ठीक है जी, सौरभ पांडे जी थे। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे क्लास का 5th क्वेश्चन है, और आई थिंक ये इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी है, क्योंकि नंबर्स इसमें असेंडिंग ऑर्डर में बड़े नंबर्स हो रहे हैं, और जब बिगर नंबर आ गया तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, और आई थिंक इसको सब सॉल्व करेगा। अभी तक एक होमवर्क गया है, वो भी कौन सा, डेसिमल वाला, बनना चाहिए था बट फिर भी पता नहीं। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। ओके क्या है आंसर गाइज, वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइज, प्लीज ऑल्सो शेयर दिस सेशन इन योर ग्रुप्स, और सफलता के ऐप को डाउनलोड जरूर करिए, वहीं से आपको सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अभी मैं बता रहा हूं उसके बारे में, कुछ कोर्सेज के बारे में। इस क्वेश्चन के बाद 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में भी मिलेगा आपको। सबसे पहले ये देखो, ये डबल है, अब एडिशन जो भी है नहीं पता, ये ट्रिपल है, 26 3 जा कितना होता है 78, तो ये 3 है, जो नंबर ऐड हुआ वही इसमें मल्टीप्लाई हुआ, जो नंबर ऐड हुआ वही मल्टीप्लाई हुआ। अब देखो यहाँ पे इसमें 4
तो 4 + 4 8 बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आंसर पे आ जाओ ना, 2 3 4 5 6 डायरेक्ट अटैक वहां करो जहां पे आंसर देना है। वेरी गुड सौरभ पांडे जी, आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। 9281 है क्या? 8281 आया कि 9? अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 16 6 जा जैसे ही हुआ तो 9600 96 के ऊपर वाला होगा। एक मिनट जस्ट वेट, तभी आंसर गलत आता है, ठीक है। 45 का 6 जा करना है। एक बात बताओ, 45 का 6 जा करना है तो 2 गुना पता है 90, तो 3 गुना उसका कर दो तो कितना हो गया 270। अब 270 हो गया, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह आपको बता रहा हूं। तो 9870 और +6 तो 9876 होगा ना। मेरा पॉइंट एक ही है, यूनिट पे 6 होगा। अरे यूनिट पे 6 होगा, यूनिट 6 इसी में है और किसमें ऑप्शन है। गो थ्रू द ऑप्शन, यूनिट प्लेस से आप सॉल्व करो। नो नीड फॉर एक्सप्लेनेशन इन दिस क्वेश्चन, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। अब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन में क्या बताऊंगा, इस छोटू क्वेश्चन में फंस जाते हो। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आप खुद देखो मैंने क्या कौन से बताया। 6 5 जा 0, 30 का 0 और 0 + 6 6 होता है। तो यूनिट से चेक कर लो ना। यस बिग बॉस सौरभ पांडे जी, वेरी गुड, 6 यूनिट पे होगा। अच्छा ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है 6, तो डेफिनेटली आंसर वही होगा, और क्या बताऊंगा मैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो ऐसे अप्रोच रखो ना, स्मार्ट वर्क नहीं करिएगा तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन बताया, एक होमवर्क दिया, ठीक है। ये रिपीट कैसे कर गया, चलो अब जो बचा हुआ है क्वेश्चन, होमवर्क 2। एक होमवर्क कौन सा, डेसिमल वाला, एक होमवर्क ये 2 होमवर्क हो गए। होमवर्क 3, ठीक है, जो नहीं बना कल बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। एंड होमवर्क 4। वैसे इस क्वेश्चन को एक बार आप बनाओ, उसके बाद ही मैं कुछ और बताऊंगा, ठीक है। इसको आप बनाओ, बिकॉज ये आपका 2018 या 19 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें बच्चे गलती जबरदस्त करके आए थे। वो क्या किए थे गलती, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो बेसिकली आप देखो ट्राई करके, ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है, तो इतना तो भगवान दिमाग दिए जो आंसर 181 के ऊपर ही होगा। तो 181 के ऊपर होगा तो ये नहीं होगा, बात खत्म, ठीक है। एक ऑप्शन तो ऐसे ही गया। अब पॉइंट है क्या, इस दोनों का डिफरेंस है 243, इसका डिफरेंस है 81, मतलब ये 3 का 5 है और ये 3 का 4 है। तो अगला 3 का 3 होगा, अगला 3 का 2 होगा और अगला 3 का पावर 1 होगा, मतलब 3 ऐड होगा। तो जब 3 ऐड होगा तो क्या होगा, आंसर होगा, और क्या होगा, तो 184 इज द करेक्ट आंसर। और यही कल भी दिया था होमवर्क, बिल्कुल। अच्छा कल भी मैंने दिया था होमवर्क क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आई थिंक, ठीक है। कोई नहीं, तो इस होमवर्क को नहीं, अब जो बच गया क्वेश्चन उसको हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए बाकी के क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन जो मैंने 2-3 दिया होमवर्क उसको घर पे करिएगा। अब मैं सफलता के ऐप के बारे में बताता हूं। जैसे मैंने बताया आपको ऐप डाउनलोड करना है, इसी ऐप को। और यहाँ पे जैसे एक कोर्स अभी यूपीएसएससी का पीईटी चल रहा है, तो इसका एक कंप्लीट बैच आ रहा है विद दिस फीचर्स। तो जो फीचर्स है, यस सौरभ पांडे जी करेक्ट, 184 बिल्कुल सही था आपका, ठीक है। तो ये आपका 16 मई से बैच स्टार्ट हुआ है एंड दिस इज द फी। और ये आपका डिटेल है, कितने आवर्स की क्लास, कितने पीडीएफ, कितने आपके उसमें लाइव मॉक टेस्ट होंगे, वो सारा फीचर्स। इस फीचर्स को जानने के लिए आपको ऐप पे आना पड़ेगा। दूसरा लेखपाल का एग्जाम, जो कि अभी जून में आपका टाइम कम है। तो जब टाइम कम है तो क्रैश कोर्स या टारगेट बैच ही सही रहता है, जिसके फीचर्स हैं। बैच स्टार्ट हो चुका है, अब टाइम कम है तो इसमें आप एनरोल करा के इसके क्लासेज आप दे सकते हो, ठीक है। एनडीए जिसका बैच लास्ट मंथ में नहीं, एग्जाम लास्ट मंथ में कंप्लीट हुआ था, कौन सा, अप्रैल में। अब ये नया बैच आ रहा है कंप्लीट बैच, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। कंप्लीट मतलब बिल्कुल ही एक लॉन्ग ड्यूरेशन सेशन है, जिसमें 250 आवर की आपकी क्लासेज होगी, 200+ पीडीएफ मिलेगा, 20+ आपके फ्री मॉक्स होंगे और प्लस आपका कोर्स का वैलिडिटी। अभी कोर्स में टाइम है 5-6 दिन, उसके बाद ही आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें आप एनरोल करने के लिए कहाँ आओगे, आप आओगे सफलता के ऐप पे, ठीक है। ओके, थैंक यू सौरभ पांडे, ठीक है। अब देखो मैं सीयूईटी जिसका सेशन मैं मॉर्निंग में डेली ले रहा हूँ, 31 मई से यहाँ पे बैच स्टार्ट हो रहा है, अगले ट्यूसडे से। अब देखो यहाँ पे टारगेट कोर्स होगा, कॉमर्स के लिए हो रहा है, फी गिवन, ह्यूमैनिटीज के हो रहा है और एक साइंस का भी हो रहा है। तो 31 मई से हमारे 3 बैचेज आ रहे हैं बेसिकली, जिसमें एक साइंस बैकग्राउंड के हैं। जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है उसका फी ये है 31 से, क्योंकि जुलाई में इसका पेपर है। कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट है, जो आप टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो 12 के बाद, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो इसके लिए आप कहाँ आओगे, ऐप पे आओगे। और एट लास्ट
यहाँ पे 27 नहीं 17 को हटा दो, अब ये 25 को फिर से लॉन्च हो रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल। और जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है उसका बैच 31 को आ रहा है। तो दो चीजें मैंने बताया, यूपी पुलिस कांस्टेबल टारगेट बैच 25 को नया बैच, और जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है उसका 31 को आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन। और एट लास्ट डाउनलोड दिस ऐप, दिस इज आवर यूनिक क्रेडो। जब तक जॉब नहीं मिलेगा हम आपके साथ बने रहेंगे, इसलिए सक्सेस जो हमने लिखा है यहाँ पे साथ रहेंगे सक्सेस तक, वो बहुत ही यूनिक सा क्रेडो है। तो ज्वाइन करो बैच, ज्वाइन करिए सेशन, टाइम पे आइए, सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिले, लेट ना हो आप। सो गाइस थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद इन माय नेक्स्ट सेशन टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।